क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो ध्यान से। अब ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें इतने टाइम बाद की डेट्स भी इंक्लूडेड हैं। जो डेट्स हैं तो हम एंट्रीज में डेट्स भी लिखेंगे। अब कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, payable 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 2 on second and the final call। ये सेकंड और फाइनल कॉल है जो है। अलॉटमेंट वॉज पेबल, चेक भी कर सकते हो, 3 + 3 + 2 + 2 10 पूरा हो गया है, तो इसका अंदर कोई थर्ड कॉल नहीं है। द अलॉटमेंट मनी वॉज पेबल ऑन और बिफोर May 1, 2015, फर्स्ट कॉल ऑन और बिफोर August 1, 2015 and second and final call on or before October 1st, 2015. X, whom 1,000 shares were allotted, did not pay the allotment and call money. Y, an allottee of 600 shares, did not pay the 2 calls. Z, whom 400 shares were allotted, did not pay the final call. हमें जनरल एंट्री पास करनी है। एप्लीकेशन की डेट नहीं दे रखी है। अब ये भी नहीं बताया शेयर्स कितने एप्लीकेशन आई, इशू प्राइस 10 हो गई, एप्लीकेशन मान लेंगे 20,000 शेयर यानी फुल सब्सक्रिप्शन रहा और कुछ एक्सचेंज कर भी नहीं सकते। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 और सेकंड कॉल 2। एक पर्सन है X जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं और उसने एप्लीकेशन पे तो पैसे दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता एप्लीकेशन पे ना दे, लेकिन ना उसने अलॉटमेंट पे पैसे दिए, ना फर्स्ट कॉल पे दिए, ना सेकंड कॉल पे दिए, यानी कितने कितने नहीं दिए, 3,000, 2,000, 2,000। कैसे आया? हमने शेयर्स को उस स्टेज की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एक पर्सन है Y जिसके पास 600 शेयर्स है, उसने आपको 2 कॉल्स नहीं दी, बाकी सब दिया, यानी कितने कितने ने दिए, 600 × 2 1200, 600 × 2 1200। एक पर्सन है Z जिसके पास 400 शेयर्स है, उसने आपको फाइनल कॉल नहीं दी, 400 × 2 800। अब आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। एप्लीकेशन की आपको डेट नहीं दे रखी है, पहली 2 एंट्री की डेट्स नहीं आएगी। ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ ... कोई कंपनी का नाम नहीं है। अब मैंने कई जगह की कॉपी चेक करी है, तो वो क्या करते हैं, पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर फॉर्मेट बनाते हैं और फिर उनकी एंट्री में कोई चीज आगे कोई चीज पीछे जाती है तो वो ऐसे करके पहले फॉर्मेट बनेगा फिर एंट्री होगी, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट। दूसरा एक चीज और है, जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं है वहां डेट कॉलम में आप कुछ नहीं लिखेंगे। 1-2 बच्चों की कॉपी में मैंने देखा, उन्होंने यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके दे रखा हुआ था। गलत नहीं है, लेकिन जहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट आ जाता है फिर वहां पर आपको नंबर डालने नहीं आते हैं, तो वहां गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि कई बच्चों ने A भी नहीं डाला हुआ था होमवर्क में, परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन में, तो अब कौन सा A है कौन सा B है कैसे चेक होगा, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली एंट्री हमेशा की तरह, डेट है नहीं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 × 3 60,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एंट्री विद नरेशन प्रैक्टिस करें, नहीं तो एग्जाम में स्पीच स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट, वैसे ही लिखने की आदत कम हो चुकी है आप लोगों की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करोगे, लेकिन अलॉटमेंट में एक कट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस एंट्री में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 × 3 60,000
being allotment made due, being allotment made due। अब जब आप अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहे हो तो एक पर्सन एक्स है जो आपको पैसे नहीं दे रहा है। ऐसे में कॉल्स और सॉरी डेट्स तो रहेगी, आदत पड़ी नहीं, आदत छूट जाती है ना। तो 2015 चल रहा है और अलॉटमेंट जो थी वो अगस्त 1 को आनी थी, तो अगस्त 1 को हम ड्यू करेंगे। अगस्त 1 को हम बैंक चेक करेंगे, बैंक जाकर अगस्त 1 को हम ये एंट्री कर देंगे, फिर शाम को हम बैंक में जाकर चेक करेंगे। पहले ये पूरा मांगने की एंट्री और फिर बैंक में जाकर चेक करेंगे कितना पैसा आया, तो हमें पता चलेगा कि बैंक में पैसा उतना नहीं आया है जितना हम सोच रहे थे। जितना पैसा बैंक में आया होगा उतना हम बैंक में लिख देंगे और जो अमाउंट नहीं आई होगी वो कॉल्स इन एरियर्स में, सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट आएगा। शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट 60,000 आ जाएगी। रियल लाइफ में हमें ये नहीं पता होता है इतने शेयर का पैसा नहीं आया। रियल लाइफ में हमें ये पता चलता है कि इतना पैसा नहीं आया। जैसे बैंक से हमें पता चलेगा, मैं इसमें तो पता नहीं चल रहा है कि हमें 57,000 आया, तो पता चलेगा कॉल इन एरियर 3,000 का है। जब कॉल इन एरियर 3,000 का है और अलॉटमेंट 3 रुपए की है तो पता चलेगा कि 1000 शेयर के पैसे नहीं आए। बैंक में आप देख के ये पता नहीं कर पाओगे कितने पे शेयर के पैसे नहीं आए, ये तो क्वेश्चन है इसलिए आपको पता चल जा रहा है। तो कॉल इन एरियर्स में कितने शेयर्स के पैसे नहीं आ रहे हैं, एक्स के नहीं आ रहे हैं 3,000 रुपए, तो कॉल इन एरियर्स में 3,000 आ जाएगा और बाकी अमाउंट बैंक में आ जाएगी। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 1,000 शेयर्स, एक्सेप्ट फॉर 1,000 शेयर, 1,000 शेयर्स को छोड़कर बाकी पैसे आ गए। अब फर्स्ट कॉल की बात आती है। सबसे पहले डेट डालें, डेट क्या दे रखी है, उसने कहा है कि फर्स्ट कॉल के पैसे जो हैं वो मई 1, सॉरी मैंने गलत डेट डाल दी है अलॉटमेंट में मई 1 आनी है और अगस्त 1 जो है वो फर्स्ट कॉल में आनी। ठीक कर लेंगे आप। पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बल्कि मैं एक गलती और करते जा रहा हूं, इक्विटी वर्ड भी आना था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक चीज और आपको और बता दूं कि अगर आप इक्विटी नहीं भी लिखेंगे तो वो इक्विटी शेयर्स ही माने जाएंगे। प्रेफरेंस के केस में प्रेफरेंस लिखना कंपलसरी होता है। कितना, 2 रुपीज 20,000 शेयर्स, हमेशा की तरह 40,000 शेयर आ जाएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। अब जब आप फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप भी इक्विटी जोड़ लोगे, मैं लिखना भूल गया हूं, आगे से लिखूंगा, टू इक्विटी शेयर, मैंने डेट दोबारा नहीं डाली क्योंकि यही डेट चल रही है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्या ये एंट्री सही है? नहीं, क्योंकि यहां पर सब पैसे नहीं दे रहे हैं। टेबल पर नजर रखकर ही काम करनी है। ये टेबल बताता है कि हमें एक्स और वाई दो जने पैसे नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए यहां पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट की डेबिट होगा। अमाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से। कॉल्स इन एरियर्स, कौन कौन पैसे नहीं दे रहा है, एक्स और वाई। हमारा टेबल बता रहा है कि 2,000 रुपीज यहां नहीं आ रहे हैं, 1,200 रुपीज ये नहीं दे रहा है, तो कॉल्स इन एरियर्स कितना हो गया, 3,200। अब आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे लिए टेबल कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। कई बच्चे इसे ओवरली कर सकते हो, उनकी चॉइस है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर, कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, 1,600 शेयर्स का, एक्सेप्ट फॉर 1,600 शेयर्स। अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे और ये क्योंकि आखिरी कॉल है तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 into 40,000
बीइंग सेकंड कॉल मेड ड्यू, और इसकी डेट है अक्टूबर 1। अक्टूबर 1 क्वेश्चन में से देखो, इसकी डेट अक्टूबर 1 है। अभी दोनों एंट्री की डेट अक्टूबर 1। क्या फर्स्ट सेकंड कॉल के पैसे सब दे रहे हैं? नहीं। अब की बार 3 जने एक्स वाई और जेड तीनों ही सेकंड कॉल के पैसे नहीं दे रहे हैं। यह आपको बैंक की एंट्री करने से पहले अब हर क्वेश्चन में सोचना है, क्या पूरी अमाउंट आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि कोई कम दे रहा है या कोई ज्यादा दे रहा है, तो दोनों का इफेक्ट बैंक वाली एंट्री में पड़ेगा। तो बैंक वाली एंट्री आपको हर बार लिखने से पहले अपने आप को एक टोकना है मन में कि क्या सबके पैसे आ रहे हैं? नहीं, सबके पैसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए कॉज इन एरियर्स आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में अमाउंट ऊपर से, ऊपर वाली एंट्री से, जो मैंने दिख रही है आपकी कॉपी में होगी। कॉज इन एरियर लिखा जाएगा, कहाँ कहाँ पैसा नहीं आ रहा है। ये 2000, ये 1200, ये 800, टोटल 4000 नहीं आ रहा है। यानी कितना आ रहा है? 36,000। रियल लाइफ में हमें ये अमाउंट पता होती है, ये बाद में निकलती है। बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर, कौन नहीं दे रहा है? 3 नहीं दे रहे हैं, तीनों के नाम नहीं लिखने, तीनों के शेयर लिखने और अलग अलग लिखने हैं। 400, 600 और 1000, यानी 2000 शेयर्स। हमें 2000 शेयर्स के सेकंड कॉल मनी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है।